अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। बीए बीएससी एडीपी पार्ट 2 कंप्यूटर का आप लोगों का पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो पेपर कैसे हल करना है, क्या चीज़ें आनी है, गेस्ट पेपर समझ लें, इंपॉर्टेंट समझ लें। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो उससे पहले आप लोगों ने ये वीडियो सुन लेनी है अच्छे से, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा ही अपनी मेहनत जो है वो ज़ाया ना करते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैं आउटलाइन ओपन कर लेता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आना है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं थ्योरी के पेपर की। पेपर ए 70 मार्क्स, इसमें आपको दो पोर्शंस होती हैं, यानी कि 35 मार्क्स का आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है 35 मार्क्स का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स। ठीक है, तो चलें जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को 35 मार्क्स का। इसमें जो बेसिकली ना, इसमें थ्योरी कम, आपसे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छी करने वाली हैं वो आप लोगों ने नंबर 1 आप लोगों ने करनी है ये वाली एंटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, यानी कि ईआर डायग्राम आपने ये कर लेनी है। उसके बाद आपने नॉर्मलाइजेशन करनी है 1 टू लेकर 5 तक, लेकिन मोस्टली आपको जो पेपर में सवाल आता है वो 3rd नॉर्मल फॉर्म तक ही आता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है ईआर डायग्राम आपको बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को बता दी है। उसके अलावा इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि एसक्यूएल। इसके अंदर आपको एक सवाल आता है कि आपने डिफरेंट क्यूरीज अप्लाई करके वो डाटा फैच करना है जो आप लोगों को पेपर में पूछा गया हो। उसके बाद इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाते हैं वो ये आ जाता है कि डेटाबेस डीबीएमएस ये होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाएँ इसके अंदर, तो आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड, रिलायबिलिटी के रिलेटेड पूछा जा सकता है। लेकिन मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी हद तक जो वो एक लाजमी, एक क्या दो तीन लॉन्ग ये आप लोगों को मैंने बताए हैं। ईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल। ठीक है, ये आपको सवाल आते हैं और आपको ये कंसेप्चुअल आते हैं। आपने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि आप लोगों ने रट्टा लगाना है। ये बात याद रखिएगा। आपको पेपर में सवाल एज अ कंसेप्चुअल पूछा जाना है, तो आपको अगर वो चीज़ समझ होगी तो आप उसको उस चीज़ के लिहाज से सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेनी है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे पोर्शन की। आपको ये ईआर डायग्राम भी आनी है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको चीज़ दी जा सकती है, उसकी आप लोगों को बोला जाएगा कि ड्रा कर दे ईआर डायग्राम। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का आपको जो है वो आएगा पेपर में सवाल। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके अंदर आपको मोस्टली थ्योरी का ही होता है आप लोगों का जो है। ठीक है, यानी कि आपने इसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना कि ये क्या होता है। उसके बाद आपने डेडलॉक जो होता है ना वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक है, डेडलॉक उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी कि डेडलॉक प्रेजेंटेशन है, अवॉइडेंस है, डिटेक्शन रिकवरी है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप लोगों को सवाल लाजमी आएगा। ठीक है, उसके बाद जो पेजिंग है, पेजिंग क्या होती है, ठीक है, इसका आप लोगों ने लाजमी तौर पर चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये नेटवर्किंग पोर्शन। इसमें आपको एक लॉन्ग भी आता है, एक तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इसमें लॉन्ग कौन कौन से बन सकते हैं, नंबर 1 है जी टपोलॉजीज, इसको टोपोलॉजीज भी बोलते हैं, टपोलॉजीज भी बोलते हैं। उसके बाद ओएसआई मॉडल, और उसके बाद आपको टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको जो छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं वो आपको लाइन कन्फिग्रेशन क्या होती है, उसके बाद इंटरनेटवर्क क्या होता है। ठीक है, लैन वैन मैन पैन ये क्या होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया में जो ट्विस्टेड पेयर और कोयल केबल है इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, बस ये मोस्टली जो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। इंशाल्लाह ये है कि पेपर आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है, तो इसलिए आप लोगों ने पेपर को उस लिहाज से तैयार करना है, ना कि आप लोगों ने रट्टा लगाते रहना है। ठीक है, ये पेजिंग वाला आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल के तौर पर अगर आपको समझ होगी तो फिर ही आप लोग उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये देख लेने हैं सिक्योरिटी क्या होती है, अथेंटिकेशन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है। ठीक है, ये आपको छोटा मोटा पूछा जा सकता है। बस यही चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाली हैं। इसके अलावा आप अगर प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स देख लेना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी है कि पेपर में सवाल कैसे आता है, कैसे पूछा जाता है।
वो अगर आप पेपर उठा के देखो 4-5 साल के, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना है कि ये जो सवाल आ रहे हैं डेटाबेस के ये कैसे बन रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल कैसे बन रहा है। ठीक है, यानी कि जब आप पेपर देखते हो ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको पता चलता है कि जो सवाल होता है उसकी नौइयत क्या है, वो कैसे एग्जामिनर जो है वो कैसे जिसने पेपर बनाया वो कैसे आपसे सवाल पूछ रहा है, और आगे आने वाले टाइम में आने वाले पेपर में वो कैसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प काफ़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। चैनल को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।